हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइंड करना है। तो फंक्शन हमारा दिया हुआ है मॉड एक्स ऑफ अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हम लोग जो चेक कर रहे थे, एक्स इज ग्रेटर देन कुछ दिया हुआ, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन 8 और एक्स इज लेस देन ए, ऐसे हम लोग देख रहे थे। लेकिन इसमें दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस पे भी उसी तरह से फाइंड करेंगे। पहले हम इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू 0 है इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड x अपॉन एक्स, यानी x इज जब ग्रेटर देन 0 होगा तब भी हमारी वैल्यू मॉड x अपॉन एक्स है, और x जब लेस देन 0 होगा तब भी हमारी वैल्यू क्या है, मॉड x अपॉन एक्स है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड x अपॉन एक्स है। अब हम मॉड x का क्या जानते हैं, मॉड x के बारे में हम क्या जानते हैं, मॉड x होता है माइनस एक्स। माइनस एक्स कब होता है मॉड एक्स की वैल्यू, जब x इज लेस देन 0, ठीक है। और x होता है जब x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। मॉड x माइनस एक्स होता है जब x इज लेस देन 0 होता है, और x होता है जब x इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा x जो है वो लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स, और माइनस एक्स अपॉन एक्स करेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स, यानी -1 आएगी, ठीक है। यानी फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1, ठीक है। अब इस तरह देखो, इस तरफ यहाँ पे हमारा x है ग्रेटर देन 0, तो जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x की वैल्यू क्या है, x, यानी यहाँ पे मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x। जब x आ गई तो x अपॉन एक्स करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी हमारी फंक्शन की वैल्यू जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू, या ऊपर ही लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू -1 इफ x इज लेस देन 0। जब हमारा x लेस देन 0 था तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, -1। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, 0, और x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही थी, 1। अब हमें अब इसके ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज फाइंड करना है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले x इज लेस देन 0 केस फर्स्ट लेके चलते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन x इज लेस देन 0, जब हमारा x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, f(x) इज इक्वल टू -1, ठीक है। जब हमारा x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। तो -1 एक कैसा है, -1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। -1 कैसा फंक्शन है, एक कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जैसे इसकी अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट निकालेंगे या फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो तीनों बराबर ही आएगी। चाहे आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी याद रखिए कि जो है जब जो भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सिंस एवरी continuous function is constant function, every constant function is continuous function is continuous function। तो हम लोग लिखेंगे hence this function is hence this function is continuous
फॉर एवरी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, लिखेंगे हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है? फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है? 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है? 1। तो 1 भी क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन अभी हमने बताया कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसमें भी वही लिखेंगे, सिंस एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें भी यही लिखेंगे। तो ये फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग तीसरा केस लेके चलते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो तीसरा केस लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जब x इज इक्वल टू 0, जब हमें किसी पॉइंट पे चेक करना रहता है तो हम लोग मतलब उसको ऐसे नहीं ले सकते कि जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन ने ये देख के बता दे रहे थे। उसमें भी हम लोग चाहे तो लिमिट चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट चेक करना कंपल्सरी रहता है। जब पॉइंट पे हमें किसी पॉइंट पे चेक करना है तो उसमें लिमिट चेक करना कंपल्सरी रहता है। तो इसमें जैसे अभी तक हम लोग पहले चेक कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फिर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के वैसे चेक करेंगे। तो जब हमारा व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है? 0। ठीक है, या तो अब हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लगा के देखते हैं। ठीक है, लिमिट पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डैश। अब जब 0 से हम लोग थोड़ा सा छोटा लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जहाँ पे x लेस देन 0 हो। तो x लेस देन 0 कहाँ पे? यहाँ पे। तो x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? -1, यानी यहाँ पे -1 होगा। तो अब यहाँ पे तो कुछ x है नहीं कि उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया? -1। ठीक है, इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ पे कहीं लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब हमारी जो x की वैल्यू है जब 0 से थोड़ी सी बड़ी है, यानी जब x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1, और लिमिट लगाएंगे तो लिमिट क्या आएगी? 1। तो लिमिट हमारी यानी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 1। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मतलब क्या हुआ? फंक्शन हमारा इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। चाहे हम पॉइंट पे भी वैल्यू चेक करके देख लेते हैं, तो फंक्शन हमारी 0 पे वैल्यू क्या है? 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, यानी ये तीनों ही इक्वल नहीं है। यानी जब तीनों ही इक्वल नहीं है तो हमारा इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा हुआ? डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग लिख देंगे since left hand limit is not equal to right hand limit is not equal to f of 0, hence this function is discontinuous at x is equal to 0। ठीक है, ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कैसा फंक्शन है? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।